उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो ये दिया गया था केशवानंद भारतीयवाद में, जो कि हुआ था 1973 में। और बेरुवाड़ी संघवाद ये हुआ था 1960 में, और इसमें कहा गया था कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और गोलकनाथवाद जो ये हुआ था 1967 में, और इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, ये कहा गया था। और मिनर्वा मिल्स जो वाद हुआ था ये 1980 में हुआ था। 2 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो ये जो राजमन्नार समिति है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। बाकी धार आयोग और जेबीपी समिति और फजल अली जो आयोग है ये सभी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। पहली बार भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश होगा, और इसका गठन किया गया था 1953 में, और इसका अध्यक्ष कहेगा तो फजल अली थे। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो अल्पसंख्यक का निर्धारण किया गया है भारतीय संविधान में भाषाई एवं धार्मिक दोनों आधार पे। संविधान सभा के अध्यक्ष कहेगा कि कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। हेतु अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म को पहचान कीजिए। तो ये वर्ष हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी, और न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया थे। वर्षा के कहेगा पानी गोल किसके कारण होता है? तो वर्षा के पानी गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण, और इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। जो 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है तो भारत की लिंगानुपात थी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, और वही कहेगा बाल लिंगानुपात तो 919 हो जाएगा। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहेगा तो 1921 था, और लघु विभाजन कहेगा तो 1951 के था। जो 2011 की जनगणना हुआ था वो क्रम से 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्र भारत के कहेगा तो 7वीं जनगणना था। जनगणना की शुरुआत भारत में हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। 2011 के जो जनगणना हुआ था उसमें जनगणना आयुक्त थे C. चंद्रमौली। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहेगा तो 1931 में हुआ था। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत दिए थे अल्फ्रेड मार्शल ने, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कॉफी महंगा हो जाएगा तो उसमें कॉफी आदमी कम खरीदेंगे तो उससे चाय की कीमत क्या होगी? तो चाय की कीमत बढ़ जाएगी। और कॉफी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है वो कैफीन पाया जाता है, और चाय में उत्तेजित पदार्थ कहेगा तो ये थीन पाया जाता है। कॉफी प्राप्त होता है बीज से। कॉफी का किससे प्राप्त होता है? तो पौधा के बीज से प्राप्त होता है। 8 नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाली किसानों को भारतों में छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। जब RBI का गठन किया गया था उस समय RBI की पूंजी कहेगा तो 5 करोड़ थी, और RBI के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेसी हो जाएगा, और प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख हो जाएंगे, और RBI के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसके चलते अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकते हैं। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कहेगा तो यूरी गागरिन हो जाएंगे, जो कि गए थे 1961 में, और ये रूस के थे। महिला कहेगा तो बोलेन तेरेस्कोवा हो जाएंगी, जो कि ये भी रूस के थी, 1963 में गई थी। और भारतीय कहेगा अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे राकेश शर्मा, और जो कि 1984 में गए थे। महिला कहेगा तो कल्पना चावला हो जाएंगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, और ये फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। एक्स किरण के खोज किए थे एरोइंटजन ने। कॉस्मिक किरण के कहेगा खोज किसने किया था? तो विक्टर हेस किए थे। और प्रकाश के गति की खोज किए थे न्यूटन। CV रमन को पहली बार भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, तो पहली बार 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और श्री रामकृपाल चारी को दिया गया था। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है जहाज और वाहन आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। रडार का
उपयोग किया जाता है जहाज, वाहन और आदि को ढूंढने एवं जो दिशा निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। सौर विकिरण कहेगा, सौर विकिरण का माप किससे किया जाता है? सौर विकिरण का माप किया जाता है पायरोमीटर से। सौर विकिरण या ऊंचे ताप के माप करते हैं पायरोमीटर से। ग्रहों के गति के कहेगा नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति के नियम दिए थे केपलर ने। और भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, उल्टा एवं वास्तविक। कहेगा कि आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो आंख के जो कॉर्निया होता है इसे दान किया जाता है। और आंख में जाने वाली जो प्रकाश है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस और परितारिका। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? जो पानी की बूंदें है परितारिका। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? जो पानी की बूंदें है ये अवतल लेंस के भांति प्रतीत होता है। जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष होने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। और दूर दृष्टि दोष होने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे और निकट में बनता है रेटिना के आगे। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? जब मानव शरीर गीला रहेगा तो उसके प्रतिरोध कितना होगा? तो 10 के पावर 6 ओम होगा। और जब सूखा रहेगा तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 10 के पावर 3 ओम। गीला रहने पर प्रतिरोध होगा 10 के पावर 6 ओम और सूखा रहने पर हो जाएगा 10 के पावर 3 ओम। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर हो जाएगा। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। और कोहरा में भी फोटोग्राफी करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसेटिक अम्ल पाया जाता है सिलिका में। और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। और नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। और जो स्ट्रीट लाइट होता है ये गांव घर में जो गली में जो लाइट लगा रहता है उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। और आंख के लिए जो आरामदायक रोशनी होता है वो पीला रोशनी होता है। और सोडियम कहाँ रखा जाता है? तो ये केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ ये अभिक्रिया कर देता है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो विटामिन सी को शरीर जो है संचयित नहीं कर सकता है। और भविष्य के लिए यकृत में जो विटामिन संचित रहता है वो विटामिन हो जाएगा ए। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से विटामिन हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन के खोज किए थे फंक 1911 में। निम्न में से कौन युग में गलत है? निम्न में से बोल रहा है कौन सा युग में गलत है? तो पोलियो। ये बंदर से नहीं होता। पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है। और रेबीज होता है कुत्ता काटने से, ये भी वायरस के कारण होता है। प्लेग होता है चूहा के काटने से और प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। टेपवर्म होता है सुअर के काटने से। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः वो कौन सा दर्पण होगा? तो ये होगा या तो समतल या उत्तल दर्पण। और अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होगी वो आपका आधा होना चाहिए। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि आपका ईंधन जो है पूरी तरह नहीं जल रहा है। कोई गैस में देखिएगा कि जब गैस खत्म हो जाता है तो बर्तन ज्यादा ही काला हो जाता है, उसमें क्या होगी? तो ईंधन जो है अच्छा नहीं जल पा रहा है। और नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक बर्तन पर टेफ्लॉन की परत होती है। कहे कि न्यूनतम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। 21 नंबर हो जाएगा। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कपाल में। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका भार होता है 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो फीमर पाई जाती है और ये सबसे बड़ी हड्डी है। और शरीर के सबसे मजबूत पाया जाता है जबड़े में इनेमल जो होता है, ये शरीर के सबसे मजबूत अंग है। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है मस्तिष्क। और जब मस्तिष्क में सूजन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस रोग भी कहते हैं। और फेफड़ा को प्रभावित करता है टीबी। टीबी जो रोग है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और टेलीविजन जो देखने वाला है विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध कहेगा तो हृदय से हो जाएगा। हृदय के मुख्य कार्य कहेगा तो शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाना इसका कार्य है। और हृदय के कहेगा भार कितना होता है? तो 300 ग्राम। और वृक्क जिसे किडनी कहते हैं इसका भार कहेगा तो 150 ग्राम होता है। और वृक्क की क्रात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। मूत्र के कहेगा सर्वाधिक मूत्र कहाँ जमा होता है? तो वृक्क में यानी किडनी में होता है।
23 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? तो ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, और फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में कहेगा तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम क्या है? तो ये प्रति अम्ल है। लिथियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो ये गठिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है लिथियम बाइकार्बोनेट का। और सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और गठिया के उपचार के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट का। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, इनमें कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो पाराध्वनिक किरणें हैं ये विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। बाकी सब हो जाएगा गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, ये सब हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, और एक्स किरण के प्रयोग करते हैं डॉक्टर एक्सरे करने के लिए। पराबैंगनी जो किरण है ये सूर्य से निकलता है जिसे ओजोन परत सोख लेती है। 25 नंबर हो जाएगा, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो ये हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्र की गहराई मापा जाता है फाइटोमीटर से, और 1 फाइटोमीटर बराबर होता है 6 फीट, और मीटर में कहेगा तो 1.8 मीटर। फीट में होता है 6 फीट और मीटर में 1.8 मीटर। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कहेगा तो बृहस्पति, और बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, और बुध पर चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है। बलय वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा, जिसकी बलय की खोज किए थे गैलीलियो ने, और शनि की बलय की संख्या कहेगा तो 7 है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा, और कहेगा कि वर्तमान में इसकी उपग्रह की संख्या कितना है? 145। सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और शुक्र पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपलब्ध है। सबसे कम घनत्व शनि का है, और सबसे अधिक घनत्व कहेगा तो पृथ्वी का हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा पर स्थित है रुद्रप्रयाग। इसका ठीक हो जाएगा अमरुद्र। अस हो जाएगा अलकनंदा, मस हो जाएगा मंदाकिनी, और उस हो जाएगा रुद्रप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलता है? तो विष्णुप्रयाग में। समय याद करने के लिए आप देख लीजिए कि समय जो अलकनंदा है कॉमन है, बाकी एक नया जुड़ा हुआ है। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कहाँ मिलता है? तो ये विष्णुप्रयाग मिलता है। और वही अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहेगा तो देवप्रयाग में। इसका ठीक हो जाएगा अबादेव। अ से हो जाएगा अलकनंदा, भा से हो जाएगा भागीरथी, और दे से हो जाएगा देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडार मिलता है कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। 28 नंबर है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। और कहेगा कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? तो सबसे अधिक इसमें पोटास होता है, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी में चाय और काजू सर्वाधिक मात्रा में होता है, और वर्षा काल में ये उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। और लाल मिट्टी को बंजर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये अम्लीय होता है, और इसमें सिलिका और आयरन अधिक होता है। और लैटराइट मिट्टी में भी सिलिका और आयरन अधिक होता है। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल कहेगा किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। और लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, इनमें कौन सा प्लेट एशिया का प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? जो फिलीपीन प्लेट है एशिया एवं प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। एशिया महाद्वीप को मानव के घर कहा जाता है, और प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे गहरा महासागर भी कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और महासागर की संख्या कहेगा कितनी है? तो 5 है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो यह अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का कहेगा कि लेखक कौन है? जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग में, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है कौन है? तो हरिसेन हो जाएंगे। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस मुगल शासक का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गिरनार पर्वत पर स्थित है, और ये पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख था। रानी के अभिलेख का संबंध कहेगा तो ये समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है इसी को ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और ये कवारुकी द्वारा ये दान दिए जाने वाला अभिलेख है। आगे देखेंगे कवारुकी जो है ये रानी थी जो कि उन्होंने दान में दी थी।
आगे देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो था अल हिलाल शुरू किए थे। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो उन्होंने अल बिलाग की स्थापना 1915 ईस्वी में की। मौलाना अबुल कलाम पहले 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो था अल हिलाल शुरू किए थे और सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने अल बिलाग की स्थापना की 1915 में। जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि 1923 में बने थे, और कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, जो कि 1940 से 46 तक थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में और 1918 तक चला था। बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट मिलकर होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में। गदर पार्टी का स्थापना किया गया था 1913 में और ये किया गया था लाला हरदयाल द्वारा। कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। द कॉजेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो इसके लेखक हो जाएंगे सैयद अहमद खान। जो अशफाक उल्ला खान थे, ये फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुसलमान थे और इनका संबंध हो जाएगा जो काकोरी ट्रेन डकैती है उससे। अब उसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे और कहेगा कि शौकत अली का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन से है, जो कि 1919 में हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? तो ये कहे थे बलबन ने। और चालीसा दल की शुरुआत किए थे इल्तुतमिश ने और उसी चालीसा दल को समाप्त किसने करवाया था? तो बलबन करवाए थे। और बलबन ने रफ्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी। और सांकेतिक मुद्रा कहेगा किसने चलाया था? सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ये सेना के नगद वेतन देने की प्रारंभ किए थे और बाजार नियंत्रण की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी किए थे। आगे देखेंगे, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। और अमृतसर की संधि कहेगा कि कब हुआ था? अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में। किसके बीच हुआ था? राणा रणजीत सिंह के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कहेगा तो खड़क सिंह थे। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसफिल्ड और कब? 1837 में। और वही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहेगा किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स किए थे 1784 में। निम्नलिखित में से वो आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो ये पहला कहेगा आयोग कौन सा? हो जाएगा चार्ल्स बोर्ड आयोग और ये लाया गया था 1854 में। मैकाल आयोग द्वारा यानी लॉर्ड मैकाल द्वारा पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का गठन किया गया था 1835 में। हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में। मैकाल आयोग, हंटर आयोग और चार्ल्स बोर्ड आयोग, ये सबका संबंध रहेगा तो शिक्षा से हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहले शुरू किया गया था ये ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय किए थे। और कहाँ पे? तो कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे स्वामी विवेकानंद 1897 में। वही रामकृष्ण मठ कहेगा तो इसकी स्थापना हुआ था 1898 में। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 और रामकृष्ण मठ के कहेगा तो 1898 में स्वामी विवेकानंद किए थे। आर्य समाज और प्रार्थना समाज, ये दोनों का गठन किया गया था मुंबई में। आर्य समाज के गठन किए थे 1875 में दयानंद सरस्वती ने और प्रार्थना समाज के गठन किए थे आत्माराम पांडुरंग 1867 में। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए सरदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो सरदा सदन स्कूल जो था इसकी स्थापना की थी पंडित रामाबाई ने और कब? 1889 में। सरोजिनी नायडू के पुस्तक के नाम हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड और ये राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। और इनके पद कहेगा, इनकी पुस्तक के नाम तो सत्याग्रह प्रकाश हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 39 नंबर हो जाएगा, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो ये हो जाएंगे हेमू। हेमू का संबंध हो जाएगा पानीपत के दूसरा युद्ध से। पानीपत के जो दूसरा युद्ध था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। राजा मान सिंह कौन थे? तो ये अकबर के सेनापति थे। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गरमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरन के
लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये कहते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे गरण दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत किए थे। अरविंद घोष को अलीपुर जो बम कांड हुआ था, इसमें अरविंद घोष को कहेगा किसने बचाव किया था, तो चित्तरंजन दास बचाव किए थे। लाला लाजपत राय को उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इनका कहेगा उपनाम तो राष्ट्रगुरु इनका उपनाम है। बाल गंगाधर तिलक के पहली बार जो कहेगा जेल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1906 में। 6 साल के लिए हुआ था 1906 में। और इनको कहाँ रखा गया था, इनको रखा गया था म्यांमार के मांडले जेल में। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा। 42 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित बंगाल में हुए घटनाओं को क्रमवार सजाएं। जो सिराजुद्दौला कहेगा कि नवाब कब बना था, तो ये बना था अप्रैल 1756 में। अलीनगर की संधि कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1757 में हुआ था। बलाई खोल की घटना कब हुआ था, तो ये 20 जून 1756 में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 123 की मृत्यु हो गई थी। पलासी की युद्ध कहेगा कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में हुआ था। तो इसमें पहले हो जाएगा 1 जो कि अप्रैल 1756 है, उसके बाद हो जाएगा 3 जो कि 20 जून 1756 है, उसके बाद हो जाएगा अलीनगर की संधि जो कि 9 फरवरी 1757 को हुआ था, उसके बाद हो जाएगा पलासी की युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। आगे देखेंगे 43 नंबर है। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक घोड़ा की चर्चा मिलता है। और ऋग्वेद में अघन्य किसको कहा गया है, तो गाय को कहा गया है। ऋषभ देव का, ये ऋषभ देव कौन थे, तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा तो ऋषभ यानी कि बैल हो जाएगा। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर हो जाएंगे। और महावीर के प्रतीक चिन्ह कहेगा तो सिंह है। और जैन धर्म के दूसरा कहेगा तीर्थकर कौन थे, तो अजितनाथ थे। और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा था, तो ये ब्रह्मचार्य जो है ये महावीर स्वामी जोड़े थे 4 व्रतों में। महावीर स्वामी के कहेगा जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो वैशाली बिहार में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। मृत्यु हुआ था पावापुरी में और जन्म हुआ था वैशाली बिहार में। और कहेगा महावीर स्वामी जो थे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो महावीर स्वामी प्रथम उपदेश दिए थे राजगीर में। और इनकी भाषा कौन किया थी, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली बिहार में 540 ईसा पूर्व में। इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में और प्रथम उपदेश दिए थे राजगीर में प्राकृत भाषा में। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं, तो गांव के 3 भेद बताए गए हैं। गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। और इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और कौन भाषा कहेगा, तो पाली भाषा में। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना, तो ये भरत और जो पुरु कबीला था उत्तर वैदिक काल में ये 2 कबीलों मिलकर एक कबीला बना। वैदिक कहेगा उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल कितना था, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक के काल कहेगा कार्यकाल कितना था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। आर्य के संबंध कहेगा किस काल से था, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो जाएंगे आर्य। और इनकी भाषा कहेगा तो संस्कृत थी। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कलाक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, तो ये हो जाएगा। देखते हैं नमक सत्याग्रह कब हुआ था। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 को। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को, जिसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। और बारदोली सत्याग्रह कहेगा तो 1928 में हुआ था। और इसमें हो जाएगा पहले 2 मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद 3 हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद 4 हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह 1928 में, उसके बाद 1 हो जाएगा नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। जंतर मंतर के निर्माण करवाए थे सवाई जय सिंह। और कहाँ कहाँ करवाए थे, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। और जंतर मंतर का कौन सी जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो ये जो जयपुर है ये यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला है। शाहजहांनामा के लेखक कहेगा कौन है, तो इनायत खां हो जाएंगे शाहजहांनामा के लेखक। अकबरनामा कहेगा तो अबुल फजल हो जाएंगे। न्याय के जंजीर स्थापित करने वाला मुगल शासक कहेगा तो जहांगीर हो जाएंगे। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया, तो ये हो जाएगा सन 32, अथर्ववेद और बाइबल। महाभारत क्या है, तो महाभारत और रामायण का भी जो अनुवाद हुआ था और ये किए थे बहादुर अकबर के ही काल में।
महाभारत कहेगा तो ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा और रामायण सबसे पुराना महाकाव्य हो जाएगा। पंचतंत्र के जो अनुवाद हुआ था तो अनवर एस इसका नाम था। अनुवाद करने के बाद अनवर एस सुहेली। सबसे पुराना स्मृति कहेगा तो सबसे पुराना स्मृति हो जाएगा मनुस्मृति। आगे देखेंगे, आगे 50 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। पालो के समय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का विशेष विकास हुआ? तो ये ब्रजयान का। पालो के समय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का विशेष विकास हुआ था? ब्रजयान का। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और पाल वंश की राजधानी कहेगा तो मुंगेर बिहार हो जाएगा। कहेगा कि बौद्ध धर्म कब हीनयान और महायान में बट गया? तो ये जो बौद्ध संगीति चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के कार्यकाल में, उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। और महायान के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कनिष्क थे। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कुछ 1 लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देख लेते हैं। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है तो ये पृथ्वी को। सबसे अधिक घनत्व कहेगा तो पृथ्वी को होता है, कम कहेगा तो शनि का। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कहेगा तो सूर्य हो जाएगा। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कहेगा तो साइरस हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस और रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। लिग्निटिस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57 से 59%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 1/81 है। आगे देख लेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं। बौने ग्रह के उदाहरण हो जाएगा यम, सेरस और चिरौन। क्षुद्र ग्रह दिखाई देता है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो सेरेस हो जाएगा। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को ऑफशोर कहते हैं और यह होता है 4 जुलाई को। आगे देखेंगे, पृथ्वी जब सूर्य की न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कहेगा तो 181 है और पृथ्वी पर देशांतर की कुल कहेगा संख्या कितनी है? तो 360 हो जाएगा। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये सूर्य ग्रहण होता है उस स्थिति में और ये होता है अमावस के दिन। आगे देखेंगे, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तो उस स्थिति को क्या होता है? तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने जोन में बांटा गया है? 24 जोन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो जो 180 डिग्री देशांतर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और कहेगा इसके समानांतर कौन सी सागर है? तो बेरिंग सागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून के। और सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को।